हेलो स्टूडेंट, एडवांस कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम, टैली का लेटेस्ट वर्जन। चलिए हमारे लेक्चर की और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टैली प्राइम इंस्टॉल कैसे करते हैं, और आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं टैली प्राइम ओपन करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है और मैं इसे अब ओपन कर रही हूँ। इस तरह से ये ओपन हो रहा है। टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन करते ही आपको ये विंडो दिखाई देगी। देखिए, अगर आपके पास लाइसेंस हो तो आप लाइसेंस का यूज़ कर ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास लाइसेंस ना हो फिर भी हम टैली में काम कर सकते। वो किस मोड पर? इस कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे। और यहाँ पर जाके मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे ये विंडो दिखाई देगी। देखिए, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए हम एजुकेशन मोड पर काम कर रहे हैं। और अगर आपके पास लाइसेंस हो तो आप लाइसेंस से टैली एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे, अगर विदाउट लाइसेंस का भी टैली चलता है तो फिर हमें लाइसेंस खरीदने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वैसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आपके पास लाइसेंस हो तो आप कौन सी भी डेट को एंट्रीज कर सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन मोड पर क्लिक करके हमने एजुकेशन मोड ओपन किया है, यानी कि क्या हमारे पास लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब हम सिर्फ कौन से भी मंथ की फर्स्ट या सेकंड डेट को ही एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टैली प्राइम ने एक कंडीशन दी है कि हमारे पास लाइसेंस होगा तो आप 365 डेज को एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मंथ के फर्स्ट और सेकेंड डेट को ही एंट्रीज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ, आज हम क्या सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कंपनी ऑप्शन पर, यानी कि आप कीबोर्ड का F3 भी बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर आप माउस का कर्सर लेकर भी वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देन हम कीबोर्ड के एरोज बटन है, वहाँ से ऊपर वाला एरोज प्रेस करेंगे और क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए, टैली सीखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा यूज़ कीबोर्ड का करना है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पर एंटर का जो बटन है कीबोर्ड का, वो ओके का काम करता है, यानी कि आगे जाना हो आपको तो आपको आगे लेकर जाएगा। देन कीबोर्ड के जो बटन्स है एरोज की, वो आगे जाने के लिए और नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए एरोज कीज का आप यूज कर सकते हैं। देन कीबोर्ड का जो ESC यानी कि एस्केप का जो बटन है, वो हमें पीछे जाने के लिए यानी बैक जाने के लिए हमें एस्केप का यूज होता है। अब मैं क्रिएट ऑप्शन पर आ गई हूँ और मैं इसे एंटर करती हूँ, यानी कि ओके करती हूँ और मैं क्रिएट ऑप्शन, कंपनी क्रिएट के ऑप्शन में अंदर चली जाऊंगी। देखिए, यहाँ पर कंपनी डाटा पाथ लिखा हुआ है, यानी कि क्या हमारी कंपनी, अगर हम उसका बैकअप लेते हैं तो ये हमारे पीसी में कहाँ से होगी। ड्राइव, यूज़र, पब्लिक, टैली प्राइम डाटा, यहाँ पर हमारी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है। देन हम यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम डालते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर डालती हूँ हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैंने यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम डाला। अगर आपका शॉप हो तो आप शॉप का नाम डाल सकते हैं। आपका अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। देन मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ। देखा, मैंने आपको कहा एंटर बटन किसका काम करता है। अगर आपको
आगे जाना हो तो एंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए मेलिंग नेम क्या हुआ, एज इट इज़ आ गया। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चेंज करना हो तो आप ये एज इट इज़ रख सकते हैं। देन है एड्रेस, आपको आपके कंपनी का एड्रेस यहाँ पर डालना है। मैंने यहाँ पर एड्रेस डाला है नारायणगांव, देन जुन्नर, देन पुणे। मैंने यहाँ पर एड्रेस डाला, एंटर प्रेस किया। मैं यहाँ पर स्टेट डालती हूँ महाराष्ट्र। देखिए अगर आप यहाँ पर स्टेट डालते हैं तो फिर जीएसटी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्टेट डालना भूल गए तो फिर हमारा जीएसटी आगे जाके नहीं लगेगा। और हमें टैली प्राइम में जीएसटी के साथ ट्रांजैक्शन करना सीखना है। मैं यहाँ पर पिन कोड डाल रही हूँ, देन टेलीफोन नंबर, देन मोबाइल नंबर। देखिए अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डालिए, अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर ब्लैंक ही रख सकते हैं। देन मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालती हूँ मेरी कंपनी का, highspeed@gmail.com। और मैं यहाँ पर वेबसाइट डालती हूँ www.highspeed.com। देन देखिए मैं यहाँ पर एंटर करूँगी तो मेरा जो कर्सर है मेरा वो मुझे यहाँ पर लेके जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि हमारी कंपनी कब स्टार्ट हो रही है वो डेट हमें यहाँ पर लिखनी है। फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम यानी कि हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई है, 1 अप्रैल 2001 को स्टार्ट हुई है। देन क्या, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि हमारी कंपनी में हम जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन कब से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट हमें यहाँ पर लिखनी है। देखिए ये और ए डेट सेम हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पर 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2015 यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम पर 31 मार्च नहीं कभी डालना, लेकिन वो क्या हो सकता है कि हमें आदत पड़ चुकी होती है कि हम 1 अप्रैल और क्लोज यहाँ पर कर देते हैं 31 मार्च को। लेकिन ये क्या है, फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग की, यानी कि हमारा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है वो डेट हमें यहाँ पर पूछी है। देन हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करने के लिए कब से शुरुआत कर रहे हैं वो डेट हमें यहाँ पर पूछी गई है। देन मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ। देखिए हम टैली में रिकॉर्ड किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम करेंसी का बैलेंस रख सकते हैं, इसलिए तो फिर हमें यहाँ पर करेंसी सिंबल दिया गया है। देखिए हमने यहाँ पर महाराष्ट्र और कंट्री इंडिया लिखी है, इसलिए यहाँ पर इंडिया का करेंसी सिंबल आया है। अगर आप अदर कंट्री लेते हैं तो वहाँ आपको अदर कंट्री का सिंबल आएगा। देखिए वैसे तो टैली प्राइम है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, इसलिए हमें अलग अलग कंट्रीज़ में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या सीखने वाले हैं, जीएसटी सीखने वाले हैं, ये ना भूलिए। और जीएसटी सिर्फ इंडिया में लगता है, अदर कंट्रीज़ में भी उनके टैक्स होते हैं, वो अलग अलग नाम से होते हैं, लेकिन इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट किया है और यहाँ पर करेंसी का सिंबल रुपीज़ आया है। देन करेंसी का फॉर्मल नेम यहाँ पर आया है। देखिए लास्ट म्हणजे ये टैली प्राइम जो है वो टैली का लेटेस्ट वर्जन है, और लास्ट हम देखते हैं कि टैली ERP 9 जो वर्जन था वहाँ पर इस फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करके दी है, और थोड़ा सा बहुत सारा उन्होंने कम कर दिया है और इजी तरीके से दिया है। देखिए मैं एंटर करती हूँ। देन यहाँ पर हमें ये जो विंडो है कौन सी, कंपनी क्रिएशन की, ये हमें एक्सेप्ट करनी है तो हम यस कहेंगे, अगर नो करनी है तो हमें यहाँ पर फिर से एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। मैं यहाँ पर ये विंडो एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर हमें टैली प्राइम कुछ फीचर्स यस नो करने के लिए पूछते हैं।
उससे पहले इस फीचर को हम बाद में देख लेंगे, इसलिए मैं इसे एस्केप करती हूँ। हम बाद में इसे सीखने वाले हैं। देन देखिए, हमने जो कंपनी क्रिएट की, ये यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी के साइड में यहाँ पर नेम, हमारे कंपनी का नाम आ चुका है, हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। देन हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? 1 अप्रैल 2021। और हमारी कंपनी कब क्लोज हो रही? 31 मार्च 2022। देखिए हमारी कंपनी का यहाँ पर करंट पीरियड आ चुका है। देन हमारी कंपनी में हम एंट्रीज कब कर रही है, वो करंट डेट यहाँ पर आती है। और हमने हमारी कंपनी पर लास्ट ट्रांजैक्शन कब किया है, वो डेट यहाँ पर आती है। देखिए यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है, नो वाउचर एंटायर, यानी कि हमारी कंपनी अभी ब्लैंक है, एम्प्टी है, और हमने हमारी कंपनी पर अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसलिए नो वाउचर एंटायर यहाँ पर आया है। देन हमें नेक्स्ट पेज पर क्या दिखाई देता है, टैली की गेटवे ऑफ विंडो दिखाई देती है। और हमें ये ऑप्शन सीखने हैं, लेकिन उससे पहले हम कंपनी ऑप्शन सीख रहे थे। मैं इस पर वापस जाकर क्लिक करती हूँ। देखिए अगर आपको ये कंपनी नहीं चाहिए, कौन सी, हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो आप यहाँ से उसे शट कर सकते हैं और कंपनी सिलेक्ट करने के बाद उसे एंटर करेंगे। वो हमें पूछते हैं, हम उसे यस करेंगे तो हाई स्पीड कंप्यूटर जो इंस्टीट्यूट है वो हमें जो स्क्रीन पर है वो नहीं दिखेंगी। एस्केप करती हूँ मैं। देखिए अगर आपको वापस कंपनी क्रिएट करनी हो तो आप कीबोर्ड में एरोस की से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से फिर से एक कंपनी क्रिएट करते हैं। अगर आपको कंपनी नहीं क्रिएट करनी हो तो आप एस्केप करके वापस बाहर आते हैं। अगर आपको आपकी कंपनी वापस चाहिए हो तो आप उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैं यहाँ से एरो से ऐसे सिलेक्ट करती हूँ और मैं उस पर एंटर करूँगी। आपकी कंपनी वापस स्क्रीन पर आएगी और आप कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के विंडोज़ में। देखिए मैं फिर से कंपनी के विंडो में जाती हूँ। अगर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कुछ ऑप्शन, क्रिएट हमने तो सीखा, अभी हमने क्रिएट कंपनी में हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम की कंपनी क्रिएट की। अब हम सीखने वाले हैं अल्टर ऑप्शन। अल्टर का मतलब है अगर आपको इस कंपनी में कुछ चेंजेस करने हो तो आप अल्टर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर थोड़े चेंजेस करती हूँ। मेरे को ये जो नाम है हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैं इसे थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मैं यहाँ पर डालती हूँ हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और एंटर करूँगी। अगर मैंने पहले हमारी कंपनी का नाम क्या रखा था, हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अब मैंने क्या लिखा है, हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और मुझे ये जो कंपनी है अब इस नाम से चलानी है। मैं इसे एंटर करती हूँ और इसे एक्सेप्ट करती हूँ। फिर क्या होगा, हमारी कंपनी का नाम चेंज होगा। देखिए यहाँ पर हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ गया है, यानी कि अल्टर का ऑप्शन का यूज़ हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हो तो हम अल्टर का यूज़ करेंगे। देन देखिए अल्टर का और एक यूज़ है, मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ और हमें हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो कंपनी नहीं चाहिए, तो हम अल्टर में जाएंगे और कीबोर्ड का Alt D बटन प्रेस करेंगे। हमें ये कंपनी डिलीट करनी, यहाँ पर मैं एस बोलती हूँ। ये मुझे फिर से पूछ रहे हैं यू आर श्योर, मैंने येस कहा और हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम की कंपनी यहाँ से डिलीट हो गई। देन मैं ये अल्सा फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी ओपन करती हूँ। देखिए मैं फिर से कंपनी ऑप्शन पर जा रही हूँ, यहाँ पर F3 से। देखिए हमने अल्टर का यूज़
किया, देन सिलेक्ट कंपनी। अगर आपको कोई भी कंपनी सिलेक्ट करनी हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंपनी नहीं चाहिए है कौन सी ये, तो फिर हम यहाँ से शट कर कर उसे सिलेक्ट कर कर यस कर सकते हैं। आज हमने क्या सीखा, देन अगर आपको क्रिएट करनी है अलग कंपनी तो आप यहाँ से वापस क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर से हाई स्पीड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम की कंपनी क्रिएट करती हूँ। तो आज हमने कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उस कंपनी में चेंजेस कैसे करेंगे और उस कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे ये अल्टर से सीखा। क्रिएट कंपनी से हम कोई भी कंपनी अब क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्ट कंपनी में जाकर हम कोई भी कंपनी यानी कि जो हमने की है बनाई है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और शट कंपनी से हम स्क्रीन में से कोई भी कंपनी शट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए वो रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से, ये जो कंपनी, ये जो टैली की जो मेन विंडो है गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से वो हम शट करेंगे तो जो कंपनी है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर से चाहिए हो तो हम सिलेक्ट कंपनी में जाकर फिर से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप ट्राई कीजिए और टैली प्राइम में बनाइए कंपनीज और उसे अल्टर कीजिए, फिर उसे डिलीट कीजिए, फिर कंपनी वापस क्रिएट कीजिए, उसे शट कीजिए और देन उसमें चेंजेस कीजिए। देखिए आज हमने ये ऑप्शन सीखे हैं। कल से हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के विंडोज़ को और हम सीखेंगे गेटवे ऑफ टैलीज में मास्टर्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हम ये कंपनी टैली प्राइम की सीरीज स्टार्ट कर रही है, ऑनलाइन लेक्चर्स करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।